हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5। मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पर वही रोज़ के तरह मैं अपने हाथों को देख लेती हूँ। उसके बाद धरती माता पर पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम कर लेती हूँ और फिर मैं अब उठूँगी। और हल्का हल्का ठंडा भी है, मतलब सुबह शाम लगता है। तो मैं अभी पहले सबसे पहले स्वेटर डाल लूँगी। रात में सोते समय स्वेटर यहीं पर निकाल कर और रख दी थी, क्योंकि अभी ना सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा स्वेटर का मतलब ठंडा है। बाकी दिन में तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है। दिन में धूप निकल जाता है तो ठंडा बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन शाम सुबह हल्की मतलब हल्का फुल्का ठंडा है। तो इस ऐसे मौसम में अच्छा भी लगता है। और अभी मतलब इस तरीके से मौसम रहता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है, ना ठंडा ना गर्मी। और फिर मैं ठंडे ठंडे पानी से मुंह अपना धो ली। और ठंडे पानी से मुंह धोने से ना पूरा नींद ही मतलब गायब हो जाता है। एक बार आप ठंडे पानी से मुंह सुबह सुबह अगर धो लीजिए तो लगेगा कि मतलब नींद बिल्कुल भी खत्म हो गया है। तो मैं यहाँ मुंह हाथ धोकर भगवान जी के मंदिर खोल दी, जो घर का मेरा मंदिर है, और भगवान जी को प्रणाम कर ली। क्योंकि सुबह में सबसे पहले उठते ही भगवान को याद करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और रात में सोते समय भी भगवान को याद करके ही सोना चाहिए। तो मैं सुबह सुबह भगवान को प्रणाम कर ली। फिर अपने दरवाजे पर वो जो पानी डालती हूँ वो पानी भी डाल दी, क्योंकि पहले भी मैं ब्लॉग में बताई थी कि इस समय हमारे दरवाजे पर लक्ष्मी माता आती हैं सुबह सुबह। तो इसलिए यहाँ पर पानी डालना चाहिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी आए, सुख संपत्ति आए। और फिर उसके बाद पानी पी ली, फ्रेश हो ली। अब बासी झाड़ू निकाल दूंगी, क्योंकि बासी झाड़ू निकालना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग के आज के पीढ़ी का क्या हो गया ना कि बहुत से घरों में बासी झाड़ू नहीं निकालते हैं, एक ही बार झाड़ू पोछा करते हैं। लेकिन पहले के लोग सुबह उठते ही झाड़ू लगाते थे। इस उसके बाद फिर मैं अपना जो डेली मेरा एक्सरसाइज का रूटीन है वो करने के लिए आ गई हूँ। तो अभी अपना एक्सरसाइज कर लूँगी, तब तक हस्बैंड उठेंगे तो फिर चाय वगैरह बनाऊंगी और नाश्ता हस्बैंड और मयांक के लिए। क्योंकि इतना सुबह सुबह तो वो लोग सोते रहते हैं, वो लोग नहीं जागते हैं। और मैं तो मतलब जाग जाती हूँ सुबह सुबह अपना काम करने से, क्योंकि सुबह जगने से ना अच्छा रहता है। आज सारा काम टाइम से होता है, नहीं तो थोड़ा सा भी लेट जगने से पूरा दिन काम में लगे रहो और फिर भाग भाग के सुबह में लंच वगैरह बनाना पड़ता है। तो इसलिए टाइम से जगने से अपना हेल्थ का भी ध्यान मतलब दे पाते हैं, और बाकी चीज़ भी टाइम से हो जाता है। तो इसलिए हम हाउस वाइफ को तो सुबह सुबह ही जगना चाहिए। और जब 30-35 के एज पार कर जाए तो थोड़ा एक्सरसाइज भी करना ही चाहिए। एक्सरसाइज तो हर एक उम्र के लोग कर सकते हैं, लेकिन 30-35 के बाद एक्सरसाइज ज़रूरी हो जाता है। बल्कि हम आधा घंटा ही करें, लेकिन रोज़ ही करें। नहीं तो फिर क्या होगा ना, 2 दिन करेंगे फिर नहीं करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। हमें एक्सरसाइज रोज़ ही करना चाहिए। और यहाँ पर मेरा मतलब एक्सरसाइज चल रहा है। अभी वही एक्सरसाइज के बाद फिर चाय पानी होगा, लंच वगैरह बनाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और
टेबल खिसकाना पड़ता है रोज़ रोज़, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पर मैं आराम से एक्सरसाइज कर सकती हूँ। बाकी के रूम में तो जगह भी उतना नहीं है, और एक बेडरूम में तो वो लोग सोते रहते हैं, तो लाइट मैं केवल झाड़ू लगाने के लिए जलाती हूँ, फिर लाइट बंद कर देती हूँ, दरवाज़ा भी बंद कर देती हूँ ताकि उन लोगों को डिस्टर्ब ना हो। और ये जो टीवी वाला मतलब हॉल है मेरा, तो यहीं पर मैं अपना एक्सरसाइज आराम से करती हूँ। और इस समय सुबह सुबह इतना शांति रहता है कि मतलब एक सुई भी गिरे तो उसका आवाज़ पता चल जाएगा, इतना शांति रहता है, चारों तरफ शांति शांति रहता है। तो एक्सरसाइज करने में भी अच्छा लगता है। और मैं किसी दिन टीवी में भजन लगा लेती हूँ और वही सुनते रहती हूँ और अपना एक्सरसाइज होते रहता है। तो मतलब अच्छा लगता है, इस तरीके से भगवान का नाम भी ध्यान में रहता है और अपना एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि टीवी मोबाइल कुछ में भी भजन लगा लीजिए और सुनते हुए अपने ध्यान को भगवान की ओर केंद्रित करके और आराम से अपना एक्सरसाइज पूरा कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है ये रीढ़ के हड्डी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे रीढ़ के हड्डी में जो पेन होता है वो ठीक हो जाता है। इसलिए अगर आप में से किसी को ऐसा है तो ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं चाय बनाई, नाश्ता बनाई, मयांक स्कूल गया, उसके पापा ऑफिस गए और फिर मेरा नहाना धोना हो गया और यहाँ पर मैं आ गई अब पूजा करने के लिए। और पूजा करने के मतलब पूजा वगैरह तो मेरा हो गया, प्रसाद वगैरह चढ़ा दी, अगरबत्ती दिखा दी। अभी यहाँ पर दीपक जलाकर रख दूँगी और फिर मैं शिव पुराण पढ़ लूँगी और उसके बाद फिर नाम जाप कर लूँगी, क्योंकि नाम जाप करना बहुत ज़रूरी होता है। नाम जाप करने से सही रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी नाम जाप कर लूँगी। और फिर इसके बाद नाम जाप हो जाएगा, उसके बाद आरती करूँगी और फिर जाऊँगी मंदिर, क्योंकि मैं मंदिर जाने के लिए भी मतलब रोज़ ही चाहती हूँ कि मैं मंदिर जाकर एक लोटा जल शंकर भगवान पर डाल दूँ। बस ज़्यादा कुछ ना करूँ, लेकिन कम से कम एक लोटा जल ही महादेव पर डाल दूँ। तो इसलिए अभी घर का पूजा पहले कर लूँगी, उसके बाद मंदिर जाऊंगी। तो मैं शिव पुराण पढ़ ली, अभी नाम जाप भी मेरा हो गया, अब यहाँ पर आरती कर लूंगी। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगिनी धारा ओम हर 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 महादेव। और फिर मेरा आरती हो गया तो मेरा इधर तुलसी जी का पौधा है, तो उसमें मैं आ गई, जल डाल दूंगी तुलसी जी में और उसके बाद अगरबत्ती दिखाकर प्रणाम कर लूँगी। और हवा इतना तेज़ चल रहा है, मैं सोची यहीं पे जला लेती हूँ अगरबत्ती, लेकिन यहाँ पे जल नहीं रहा था, क्योंकि आप पेड़ पौधे के हिलने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितना तेज़ चल रहा है। तो फिर मैं अंदर गई और अंदर से अगरबत्ती जलाकर लेकर आई और तुलसी जी में लगा दी और अभी प्रणाम कर लूँगी और फिर मंदिर जाऊँगी। और इस तरीके से हर हाउस वाइफ को पूजा पाठ करना चाहिए सुबह सुबह उठकर, ताकि घर में सुख संपत्ति